अभी we have the breaking news coming in that a case is being filed against Pakistani Army Chief Mr. Asim Munir in the United Kingdom. उसके ऊपर दरख्वास्त की गई है कि इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी है उन्हें एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए आर्मी चीफ के खिलाफ। अब देखें वो गए हैं, उनको एक प्राइड मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वहां पे पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। तो इस वक्त इस किस्म का गंद घोलना आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए, एहतजाज करना जो है वो तो गंद घोलना नहीं होता है कि आप अंदर जब मुल्क में स्पेस नहीं देंगे ना एहतजाज की, तो फिर ये दुनिया में फैलता है। आर्मी चीफ पिछले हफ्ते सिपा सालार वैसे भी वो आजकल बरतानिया के विजिट पर हैं। आर्मी चीफ का विजिट उनकी तरफ से प्रोटेस्ट कॉल दी गई है हस्बे मामूल, और कहा गया कि कहाँ यूके में। Inside us, Pakistan Army inshallah will not fall. We fight like comrades. हमें फौज में यही तो मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान। हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं। एक मुल्क के तौर पर हम साख खो बैठे, हम अपनी रेपुटेशन खो बैठे, कोई हम पर अब यकीन करने को तैयार नहीं है, ये वो कह रहे हैं। उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए। पाकिस्तानी बरतानवी शहरी ब्रिटेन में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लाउंस स्क्वायर में नाइट्सब्रिज के इलाके में, उसमें उसके बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री का जो बरतानिया का दौरा है उसके खिलाफ, एंड दिस इज क्वाइट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ एंड पाकिस्तान मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी आर्मी चीफ पहुंचे इंग्लैंड, और इंग्लैंड में उनका स्वागत जूते चप्पलों से हुआ। जूते चप्पलों से मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंग्लैंड पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा दी गई है लंदन पुलिस में, और ये कंप्लेंट खुद पाकिस्तानी डायस्पोरा ने करवाया है। और सड़कों पे हजारों पाकिस्तानी निकल आए, अपने आर्मी चीफ को गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान को फ्री करो, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, पाकिस्तान में लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, मिलिट्री सारा पैसा खा जा रही है पाकिस्तान में, ये वो, और पाकिस्तान को पूरा मतलब भिखारी कंट्री बनाने में सबसे बड़ा हाथ है अगर किसी का तो आसिम मुनीर और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी ये आर्मी का हाथ है। पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए ब्रिटेन के लोग इन द सेंस कि ऐसे पाकिस्तानी जो ब्रिटेन में रहते हैं। अब इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठीक है, कि मतलब यहाँ दूसरे देश के लोग प्रोटेस्ट करो तो एक बार चलो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो इनके देश के लोग ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लोग भी हैं पाकिस्तानी जो जैसे अलग होना चाहते हैं पाकिस्तान से, जैसे BLA वाले जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या फिर जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो भी उतर आए सड़कों में ब्रिटेन में। इसके बाद POK के, सिंध के, तो काफ़ी मतलब बेइज्जती हो गई पाकिस्तानी आर्मी चीफ की लंदन में यानी इंग्लैंड में। A case has been filed, ladies and gentlemen, in the United Kingdom against Pakistani Army Chief Asim Munir. I just want to say to everyone tonight, it's filed by the London Metropolitan Police on the basis of a complaint of the Pakistani diaspora. लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है, हो सकता है कोई और भी वाकया ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, ये एक अलग किस्म का अनोखा वाकया है, आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। उसके ऊपर दरख्वास्त की गई है कि इंग्लैंड के अंदर जो पाकिस्तानी है उन्हें एहतजाज करना चाहिए और एहतजाज करना चाहिए आर्मी चीफ के खिलाफ। अब देखें वो गए हैं, उनको एक प्राइड मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, वहां पे पाकिस्तान की इज्जत हो रही है। तो इस वक्त इस किस्म का गंद घोलना आप समझते हैं कि ठीक है? देखिए, एहतजाज करना जो है वो तो गंद घोलना नहीं होता। अब एहतजाज की वजूहात आप देख लें, क्या कि एहतजाज की वजूहात जायज़ है या नाजायज़, उस पर बहस हो सकती है। पाकिस्तान में कोई भी इदारा, कोई भी शख्सियत जो है उसके खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करना आजकल टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर। उनके खिलाफ अपने मुल्क में करते हैं ना, अपने मुल्क में आप भी एहतजाज करें, दूसरों बरतानिया के लोग भी जाके करते हैं। अपने मुल्क में आप एहतजाज करने दे नहीं ना रहे। अगर आप अपने मुल्क में जलसा, जुलूस, एहतजाज की इजाजत दे
बाहर नहीं होगा। अभी तो 24 नवंबर को आए हैं, 26 नवंबर को यहाँ पे इस्लामाबाद पहुंचे, 12 बंदे भी तो लेके गए वापस कफनों में। देखिए ना, जो हकीकत है उसको आप शख्सियात का एहतराम, इदारों का एहतराम हमेशा होना चाहिए और है भी। लेकिन अगर आप ये कहें कि उस एहतराम में वह एक तरफा एहतराम हो तो वो तो नहीं हो सकता। उसकी वजह है ये है कि आप अंदर जब मुल्क में स्पेस नहीं देंगे ना एहतजाज की, तो फिर ये दुनिया में फैलता है। आप अपने मुल्क के इदारे अगर जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं करेंगे, देखिए ना, ये पुलिस थाना क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इदारा है। अदालत क्या है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का एक इदारा है। इसी तरह से बाकी इदारे हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हमारे मुल्क में बंद कर दी गई है। यहाँ पे वो जो एक प्रेशर कुकर की सीटी होती है ना, वो भी आपने प्रेशर कुकर जो है वो इस में अब भर दिया है कि खतरा ये हो गया है कि अब ये इतना ज्यादा टाइम के लिए बंद हो गया कि ये फट ना जाए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं, तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है। ओवरसीज पाकिस्तानी निकले हैं, बहुत ज्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया। उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशाने इबरत बनाएंगे। उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। और पासपोर्ट और जो वीजाज हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियां दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहां जो प्रॉपर्टीज हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी धमकियां लगाई गई। इन धमकियों के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी फिर भी पहुंच गए। उन्होंने जाकर वहां पे एहतजाज किया। खराब मौसम के बावजूद वहां पे वो खड़े रहे। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ये एक नई सूरत हाल है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो एक डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर थे, बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अयूब खान और याया खान दो डिक्टेटर से, वो बैरून मुल्क जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक दो दफा ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पे जूता फेंक दिया था वहां पे यूएई में, एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था। बाजवा साहब को पांव पे शायद लगा था, उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी। और दूसरा जो है, बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहां लोगों ने तनकीद की थी, शायद कोई अफगानी शहरी था जिसने की थी, तो वो मुकर गए थे। मैं तो वो हूं ही नहीं। ये वीडियो मैंने बाद में देखी क्योंकि इन दिनों मैं अगवा था। मुझे जबरी तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुझे जबरी तौर पे लापता किया हुआ था उन दिनों में। और मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ भी ये हुआ है। लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है। हो सकता है कोई और भी वाकया ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पे खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, ये एक अलग किस्म का अनोखा वाकया है, आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ओवरसीज पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को, उसके लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई और जो जाली आईनी तरामीम करवाई गई, MNAs को, खवातीन को अगवा किया गया और जबरी तौर पे लोगों को लापता किया गया, उस सारे के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और आसिम मुनीर साहब को ब्लेम करते हैं। और आम आदमी का निज़ाम अदल पे एतमाद मुतज़लज़ल हो था पहले, अब बिल्कुल ही वो फारग हो गया है। जब जजेस, आपने जैसे खुद कहा, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रनिंग फ्रॉम पिलर टू द पोस्ट, कि अगर जजेस खुद भी इंसाफ की तगोदों में लगेंगे तो फिर आम आदमी का, मेरा और आपका वो केस क्या देखेंगे। अदलिया में जो एक बुनियादी शहरी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ का एक जिम्मेदारी थी, वो अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो नाकाम हो गई। और जब उन्होंने रिजर्व सीट का फैसला दिया और इस्लामाबाद में इलेक्शन का रिकॉर्ड अभी मंगवाया, अभी ऑर्डर नहीं किया, तो उसकी सज़ा ये मिली और लेटर जो लिखी थे जजेस ने, उनकी सज़ा ये मिली
कि उन्होंने कहा कि हम वो हर वो शख्स हर वो जज